welcome everyone. My name is Manish. और मैं हूँ आराधना. And you are watching Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन. अरे ओ आराधना, क्या स्टोरी लेकर आई हो तुम? कटरीना कैफ की स्टोरी है. ओए तेरी कटरीना कैफ? यार बहुत दिनों बाद यार. What's the story? I know, right? But unfortunately, it's not a very happy story. Why? What happened? Katrina Kaif is very upset these days, Manish. See, I knew it. I knew I should have called her. I knew I shouldn't have missed her call. यार मैं क्यों नहीं? मजाक सोच रहे तुम्हें? No, sorry. Okay, on a more serious note, tell me what is upsetting Katrina? Well, people are spreading rumors, you know, कि वो रणबीर से शादी कर रही है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है on her career. वो कैसे? Well, filmmakers कहीं ना कहीं hesitate कर रहे हैं to approach of a film, so. क्या बात कर रही हो यार? ऐसा हो रहा है? ये तो बहुत नाइंसाफी है यार. This is not fair. I know. My poor Katrina. What? Planet Bollywood. बॉलीवुड में चल रही एक रूमर ने उड़ा दी है कटरीना कैफ की नींद. एक रूमर की वजह से कटरीना कैफ के बॉलीवुड करियर पर उठने लगा है सवाल. जी हां, कटरीना कैफ की पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही रूमर उनके प्रोफेशनल लाइफ पर असर डाल रही है. दरअसल बॉलीवुड गलियारों में कुछ लोगों ने रूमर फ्लोट कर दी है कि कटरीना कैफ आजकल रणबीर के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न्ड हो गई हैं और यही वजह है कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं. इतना ही नहीं, कटरीना को लेकर रूमर यहाँ तक फैलाई जा रही है कि उन्होंने रणबीर कपूर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ बड़े ऑफर्स को भी रिजेक्ट कर दिया है. और सोर्सेस की माने तो अब कटरीना कैफ को लग रहा है कि इंडस्ट्री के कुछ लोग जानबूझकर उनके खिलाफ इन रूमर्स को स्प्रेड कर रहे हैं. खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि कटरीना अपने कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस को इन रूमर्स के लिए जिम्मेदार मानती हैं. और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर कटरीना कैफ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं. और अगर इस तरह के रूमर्स की वजह से कटरीना के हाथों से फिल्म जाती है तो उनकी कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस को ही इसका फायदा होगा. वैसे कटरीना के करीबियों का कहना है कि रणबीर के साथ कैट अपने रिश्ते को लेकर सीरियस तो हैं, लेकिन फिलहाल रणबीर और कैट दोनों ने ही अपने करियर को प्रायोरिटी पर रखा है और फिलहाल इन दोनों की शादी के कोई प्लान्स नहीं हैं. कटरीना की शादी और रिलेशनशिप को लेकर चल रही प्रॉब्लम की वजह से उनके हाथों से कोई फिल्म गई है या नहीं, ये तो अब तक साफ नहीं है. लेकिन अगर कटरीना इस तरह के रूमर्स को लेकर परेशान हैं, तो कहीं न कहीं इस तरह के रूमर्स उन्हें अफेक्ट जरूर कर रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. आराधना, हाँ. जबरदस्त तमाशा होने वाला है अब. क्यों? अब तुम क्या करने वाले मनीष? When did I say मैं कुछ करूँगा? हाँ? Isn't it obvious? Only you could do all the possible tamasha. Whatever, dude. Okay, I have a sizzling piece of gossip. Of course you do. अब मुझे बताओ जल्दी. Okay, so my sources revealed that Deepika and Ranbir have done a really hot, intimate, erotic, sensual. बस आगे बढ़ो. Okay. So these two ex-lovers have done a very interesting love-making scene for Tamasha. Oh really? But how come Katrina didn't have a problem with that? अब डायरेक्टर साहब बोलेंगे तो करना ही पड़ेगा ना. हाँ. I'm so sure there is something you aren't telling me. You know me too well. Details about the scene. Planet Bollywood. रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, the couple who has always managed to be the talk of the town, is once again making the headlines. और इस बार Zoom के सोर्सेस से ये पता चला है कि एक्स फ्लेम्स रणबीर और दीपिका इम्तियाज अली की तमाशा में नजर आएंगे एक लव मेकिंग सीन करते हुए. Yes, you heard it right. कपल अगर रियल लाइफ में साथ हो और फिर ऑन स्क्रीन इंटीमेट हो तो ज्यादा हेड्स टर्न नहीं होते. But if the actors are ex-lovers like these two, और फिर ऐसा करें तो बस क्रिएट होना लाजमी है. So here are all the details about this much talked about love-making scene. Zoom sources reveal that Imtiaz has pushed all the boundaries this time, and the scene will be an erotic one in terms of presentation as well as length. अपेरेंटली फिल्म में दीपिका का कैरेक्टर इस सीन को इनिशिएट करेगा और इस सीक्वेंस को ऑथेंटिक बनाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर का यूज नहीं किया जाएगा.
Well, अब देखना ये होगा कि ये सीन सेंसर बोर्ड के कट से बच के ऑडियंस तक पहुंचेगा या नहीं। एंड वी वंडर इसे देखकर रणबीर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ कैसे रिएक्ट करेंगी। Well, to catch all the updates on this, keep watching Planet Bollywood. Bureau Report, Zoom, Mumbai. आराधना, एक बात बताओ। 2 बात पूछो। नहीं, एक ही पूछूंगा, उसका एक ही जवाब देना। I'll try. Okay. So if you get an opportunity to be associated with Amir Khan's name, will you take it up? तो मनीष, ये भी कोई पूछने वाली बात है? Of course, without thinking. Exactly, right? I would too. But you know what? Amir's own brother does not want to be associated with Amir's name. भाई? Which भाई? Faisal Khan? Who? Planet Bollywood. आमिर का तो नाम ऐसे ही उन्होंने प्रोड्यूसरों ने डाल दिया है कि शायद कुछ टिकट विकेट बिक जाए। अपनी कमबैक फिल्म चिनार के साथ फैसल खान नहीं जोड़ना चाहते अपने भाई आमिर खान का नाम। किसी का नाम डालने से कुछ होता नहीं है। जैसे सलमान खान ने भी एक गाना गाया हीरो पिक्चर में, जो क्योंकि आई कैन गिव एग्जांपल जो हाल ही में हुआ और सलमान खान प्रोडक्शंस था, लेकिन पिक्चर को ओपनिंग मिले, तो किसी के नाम डाल दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आमिर खान का साथ अपनी फिल्म के लिए जरूरी नहीं समझते फैजल खान। फिल्म चिनार दास्ताने इश्क से कमबैक कर रहे आमिर के भाई फैजल खान को नहीं लगता कि उनकी फिल्म को पब्लिसिटी दिलवाने के लिए आमिर खान का नाम बेवजह उनकी फिल्म से जोड़ना चाहिए। Amir has not seen the film and Amir is not associated with the film, so the producer shouldn't have done this. It's unethical on their part. फैजल खान इससे पहले फिल्म मेला में आमिर के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी, जिसके बाद आमिर और फैजल के पर्सनल इश्यूज भी सुर्खियों में रहे। ऐसे में हो सकता है कि फैजल बॉलीवुड में अपनी सेकंड इनिंग्स के दौरान आमिर का नाम तक अपनी फिल्म के साथ जोड़ना नहीं चाहते हों, क्योंकि जहां एक तरफ पूरा बॉलीवुड अपनी फिल्म्स के लिए आमिर के सपोर्ट का इंतजार करता है, वहीं दूसरी तरफ फैजल हैं कि अपने भाई के नाम तक को अपनी फिल्म के साथ जोड़ना नहीं चाहते। आमिर का तो नाम ऐसे ही उन्होंने प्रोड्यूसरों ने डाल दिया है कि शायद कुछ टिकट विकेट बिक जाए। वेल फैजल, आप चाहे आमिर के नाम का सहारा लेना चाहें या ना चाहें, लेकिन फिल्म के मेकर्स आमिर के नाम से अपनी फिल्म को लाइमलाइट में लाना जरूर चाहेंगे। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. Aradhana, Yes. Next story, really interesting. And what is it about? So, Katrina Kaif और सिद्धार्थ मल्होत्रा sent feelers to Mohit Suri for Half Girlfriend. हाँ, I know about it. But guess what? What? मोहित तो इनको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। Oh, why? है ना इंटरेस्टिंग? Watch. Planet Bollywood. कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा को मात दे दिया है बॉलीवुड के 2 एक्टर्स ने। इसके पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं, बता दें कि इन दोनों को मात देने वाले एक्टर्स कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर हैं। जी हाँ, दरअसल कुछ दिनों से मोहित सूरी की अपकमिंग फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड कास्टिंग की वजह से है काफी चर्चा में। जहां पहले वरुण धवन के इस फिल्म को शुद्धि के लिए छोड़ने की वजह से बज क्रिएट हुआ, वहीं फिर खबर आई कि कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ही हाफ गर्लफ्रेंड का हिस्सा बनने के लिए मोहित सूरी को कर रहे हैं कन्विंस। मगर अब इन दोनों को पीछे छोड़ शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण निकल गए हैं आगे। सोर्सेस की माने तो मोहित सूरी चाहते हैं कि शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण हाफ गर्लफ्रेंड में लीड प्ले करें। इतना ही नहीं, पर खबर तो ये भी है कि मोहित सूरी ने इस प्रोजेक्ट का डिस्कशन शाहिद के साथ शुरू कर दिया है और शाहिद भी इस फिल्म में बिहारी बॉय का कैरेक्टर प्ले करने के लिए काफी इंटरेस्टेड हैं। वेल, अब इस फिल्म का फेट क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्री प्रोडक्शन स्टेज पर ही इस फिल्म ने अपने लिए काफी बज और पब्लिसिटी जनरेट कर ली है। मनीष, आलिया भट्ट के कितने डबल स्टैंडर्ड्स है ना? क्यों ऐसे बोल रही हो तुम मेरी आलिया के बारे में? ओह, मेरी आलिया? कब से? अरे देखो, भावनाओं को समझो आराधना, जज्बातों के साथ मत खेलो। बेचारी नन्ही सी मेरी आलिया। ओह, मुझे नहीं समझना तुम्हारे जज्बातों को। एंड वैसे भी इट्स क्वाइट ट्रू, आलिया भट्ट डज हैव डबल स्टैंडर्ड्स। कभी मीडिया से बोलती है मुझे आपके क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी मीडिया के सामने भड़क जाती है। हुई ना डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात? ये कहाँ का थियरी है? कुछ भी। हाँ आराधना, एनीथिंग, कुछ भी। Can you for once believe me, Manish? No chance, dude. No chance. Fine then. Fine. Watch the story. नहीं, मुझे नहीं देखना। Planet Bollywood. कभी नहीं चिड़ी हूँ मैं। आलिया भट्ट का डबल स्टैंडर्ड आया सामने। बेनकाब हुई आलिया भट्ट। आलिया ने बोला सफेद झूठ।
जब जब आलिया के IQ लेवल पर सवाल उठता है तब मीडिया पर खूब भड़की हैं आलिया। पर अब जब खुद आलिया अपने IQ लेवल का सहारा लेकर कर रही हैं अपनी फिल्म को प्रमोट, तो इसी डबल स्टैंडर्ड के बारे में जब जूम ने पूछ लिया उनसे सवाल, तो देखे कैसे साफ झूठ बोल गई आलिया भट्ट। Yeah, you just recently shot where you are like याद कर रही कुछ क्रिकेटर्स के नाम। हाँ, करेक्ट, हाँ। तब आप कहा जाता है कि मतलब आप खुद का जब आप मजाक उड़ाती है तो आप उसको स्पोर्टिंगली लेते हैं, जब बट मीडिया जब आपसे सवाल पूछती है तो आप थोड़ा चिढ़ जाती हैं। कभी नहीं चिढ़ी हूँ मैं, मतलब 1 साल से वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, हर रोज मैं हंस के जवाब देती हूँ। I've never ever gotten irritated. आलिया का झूठ इतने पर ही नहीं रुका। जिस IQ लेवल से जुड़े सवाल पर वो भड़कती थी, उसे तो वो अब बता रही है उनकी पॉपुलैरिटी का राज। मैं बस बोर हो गई हूँ honestly उस सवाल से, but otherwise I'm not getting irritated. There's nothing to get irritated about. मैं अब यहाँ पे स्टेज पे कह रही हूँ, ये जोक्स की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। So I'm very happy with these jokes. Thank you. सिंगापुर पे मेरे जोक्स लोग पढ़ रहे हैं। लगता है आलिया आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, क्योंकि अगर आप कभी ऐसे सवालों पर इरिटेट नहीं हुई हैं, तो फिर ये क्या है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? चाइना का प्रेसिडेंट? Don't ask if you don't know, bro. एक मर्तबा नहीं, कई बार आपने इसी तरह मीडिया पर्सन्स पर निकाला है अपना गुस्सा। वेल आलिया, अब हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिए हुए इन 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बीच इट्स नाउ टाइम टू फाइंड आउट क्या है आज की बड़ी खबर। Planet Bollywood. प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर दिखेंगी शाहरुख खान के ऑपोजिट। प्रियंका फिर शेयर करेंगी शाहरुख खान के साथ स्क्रीन स्पेस। वेल, ये हम नहीं बल्कि खुद फिल्म के प्रोड्यूसर कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से डॉन 3 की कास्टिंग को लेकर मीडिया में काफी चर्चा चल रही थी और अब इन सारे स्पेकुलेशंस पर दी एंड लगा दिया है फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने। रितेश ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट करते हुए कहा है कि मच स्पेकुलेशन ऑन #Don3 and its casting. No thoughts of changing its casting. Working towards developing the script. Will keep you posted. Love. Well, रितेश के इस क्लैरिफिकेशन के बाद वी आर श्योर कि सारी स्पेकुलेशंस एंड हो जाएंगी। फ्रॉम मृणाली भाटकर, Zoom, मुंबई। हे आराधना, तुम्हें Zoom की वो स्टोरी याद है ना जहां शाहिद कपूर ने रिवील किया था कि आलिया को सिड के बहुत कॉल्स आते हैं? Oh, of course I remember. It was an exclusive story. सिड मार्केटिंग वाली, right? Exactly, वही स्टोरी। और अब शाहिद को अपनी वो स्टेटमेंट काफी भारी पड़ रही है। क्यों? He has been justifying his statement since Zoom broke the story. What are you saying? You've got to be kidding me. No, I'm serious. Let's take a break and I'll show you the story after the break. It's really funny. I can't wait. Guys, take a short break and come right back. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूं मनीष. और मैं हूं आराधना. And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. So Aradhana, are you ready to see the story? What story? यार ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था ना how Shahid is covering up for what he said about Alia and Sid. Sid marketing. But कौन सी स्टोरी? क्या बोला आलिया के बारे में? अरे वही कि आलिया को हर टाइम सिड के कॉल्स आते रहते हैं यार। Wait. Are you messing with me? Are you playing with me right now? मनीष, तुम पूरी शो में मुझे इतना इरिटेट करते हो, तो मैंने सोचा तुम्हारी भी थोड़ी लेग पुलिंग होनी चाहिए, you know? अच्छा, funny, huh? Very funny. I know. No, watch the story. Planet Bollywood. हम क्लियर करना चाहते थे क्योंकि लोगों के मन में कुछ अलग ख्याल चल रहे थे। किस बात को क्लियर करना चाहते हैं शाहिद? कौन से ख्यालों की बात कर रहे हैं आशाशा? तो जैसा कि Zoom ने पिछले दिनों आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया था कि कैसे शाहिद ने खोली थी आलिया की पोल। Zoom को एक्सक्लूसिवली शाहिद ने बताया था कि क्यों आलिया नहीं उठाती उनका फोन और किसके साथ हमेशा फोन पर लगी रहती है आलिया। She's always talking to Sid marketing. Sid marketing? Sid marketing. शाहिद के स्टेटमेंट के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि सिड मार्केटिंग और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ मल्होत्रा है। शाहिद के इस बयान ने अब तक अंडर रैप रहे सिद्धार्थ और आलिया के रिश्ते को दे दी थी एक हवा, और इसी हवा को रोकने के लिए शाहिद ने दिया था ये क्लैरिफिकेशन। कौन सिद्धार्थ भाई, कौन है ये सिद्धार्थ? हम नहीं जानते किसी सिद्धार्थ को। न्यूजीलैंड में तो हम डेफिनेटली किसी सिद्धार्थ को नहीं जानते भाई। सिड मार्केटिंग, हमारा सिड मार्केटिंग, वेयर इज सिड मार्केटिंग? ये भी मैं क्लियर करता हूँ, इधर आओ। वेट मैं क्लियर करता हूँ। सिड कम हियर, सिड कम हियर। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म एसके है, तो तुम लोग और कंफ्यूज हो जाओ, आ जाओ, है ना?
His name is Siddharth. Siddharth bro. Tell them what your full name is. Siddharth Kadam. No. What your full name? Siddharth Marketing. ये है सिद्धार्थ मार्केटिंग. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ. हम क्लियर करना चाहते थे क्योंकि लोगों के मन में कुछ अलग ख्याल चल रहे थे. तो ये है और बाकी हम किसी सिद्धार्थ को जानते नहीं. सॉरी. वेल शायद अब भले ही आप अपनी बिगड़ी को बनाने की कोशिश करें, पर लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं. उन्हें सब पता चल गया है कि आखिर ये सिद्ध मार्केटिंग कौन है. और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का. Planet Bollywood. एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए रैंप पर उतरी एक्टर यामी गौतम. यामी is looking breathtaking in her minimal makeup look. चलिए अब यामी से जानते हैं रैंप वॉक के दौरान कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस. I think it feels great. See, to be honest, I think everybody is now aware of my journey. Never been a professional model. I'm not a Bombay girl. I'm not from a film family. Totally a Chandigarh girl who is a total little geeky in her own. So my journey from books to ramp and to camera and all. It's sometimes even I sit and think that wow. I think it feels very different. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. रोहित शेट्टी के साथ कोई पहचान है? नहीं. उसकी क्रू में तुम किसी को जानती हो क्या? नहीं. Do you know anyone who knows Rohit Shetty? No, yeah. Why are you eating my head? I want to work with Rohit Shetty, यार. मगर क्यों? Because मुझे भी expensive gifts चाहिए. Manish, should I even ask you what you're talking about? No. I mean, मैं बता रहा हूँ. So I hear Rohit Shetty has been on a gifting spree. और बहुत solid gifts दे रहे हैं. Solid. Oh, तो तुम्हें लगता है कि if you work with Rohit Shetty, you'll also get expensive gifts? Yeah, exactly. इसको कोई लेके जाओ यार बाहर. चलो. रोहित शेट्टी सर. हाँ, गिफ्ट लेके खड़ा है. चलो. खड़े? जाओ. Planet Bollywood. बॉलीवुड को एक के बाद एक सुपरहिट एक्शन और कॉमेडी फिल्म्स देने के लिए फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी को एक फिल्म के लिए 25 करोड़ ऑफर होने की खबर ने बस क्रिएट कर दिया था. और लगता है रोहित भी इस बात को लेकर काफी खुश है. तभी तो वो अपनी खुशियों को अपने दोस्तों से कर रहे हैं शेयर, वो भी बेशकीमती गिफ्ट देकर. जी हाँ, आपको तो पता ही है कि अपनी मूवी दिलवाले के लीड स्टार शाहरुख खान को रिसेंटली रोहित ने गिफ्ट की थी एक एक्सपेंसिव बाइक. और अब उन्होंने दिया फराह खान को एक एक्सपेंसिव डिजाइनर वॉच. दरअसल फराह खान दिलवाले में एसआरके और काजोल के स्पेशल लव सॉन्ग को कर रही हैं कोरियोग्राफ. एंड रोहित शेट्टी इज अपेरेंटली वेरी हैप्पी विद इट. एज अ टोकन ऑफ हिज लव एंड अप्रिसिएशन, रोहित ने अपनी दोस्त फराह खान को गिफ्ट किया एक एलिगेंट डिजाइनर वॉच. एंड शी लव्स द गिफ्ट. वेल, अपनी खुशियों को अपने दोस्तों से बांटना कोई रोहित शेट्टी से सीखे. फरूद रानी चटुराज, Zoom, Mumbai. Hey, you remember the whole Malika Sherawat Antonio Banderas news, right? Of course, pictures of them dancing together years ago went viral in no time. But आज ये बात कैसे याद आई तुम्हें? Because we caught up with Malika recently and she spoke about it. क्या बोला? Story ready की है मैंने, वो देखना नहीं चाहोगी तुम? By the way, she has also commented on Priyanka Chopra's Quantico. Okay, Manish, you've got to stop talking about it. Just play it. Watch it. Play it. Planet Bollywood. She's rarely in the country, so I think we are pretty lucky to kind of catch up with her. So she's quickly flying down somewhere. Where are you going now, Malika? Where are you heading? What is this? आप तो बोल रहे हो rarely in the country, जैसे मैं अब हिंदुस्तान की रही नहीं. हमेशा हिंदुस्तान की ही रहोगी. Absolutely. I love my India. And we obviously have now Priyanka Chopra, another colleague of yours, doing Quantico. Yeah. I think it's fabulous that Priyanka is doing Quantico, and whenever an actor is working outside of India, you're representing your own country, and to do it on such a big scale, I mean, you go girl, hats off to her. I think it's a moment for every Indian to be very, very proud of her. हमने ये भी सुना है मलिका कि आप जल्द ही I think इस महीने में आप जाने वाले हैं एक चाइनीज फिल्म की शूट के लिए, and from our sources, so tell us a little about it. What's happening there? All I can say is let the formal announcement happen. आपके sources वैसे बड़े चलाक sources हैं, पता नहीं कहाँ से खबरें निकाल लेते हैं, but let the formal announcement happen. Also, of course, Malika, whenever you've gone anywhere, I think pictures have been clicked and they've been said, oh look, now Malika has taken over the world. And of course, when you met Mr. Obama, like we're talking, that became so much news. And then of course, when you went to so many parties that happened, and whoever you danced with also became news. Isn't that amazing? Why don't you take the name? I like to know. What are you hinting at? There's so many. Who are we talking about here? Antonio Banderas?
I just danced with him, that's all, you know? Yeah. And I don't know why did it become such a rage the world over. He asked me for a dance and I just danced, that's it. Yeah. There's nothing more to it. Do you see equal pay? Let's forget about other genres. Do you think that's ever will happen, like an A-lister will get as equally paid as an actress in Bollywood? I frankly, I always get into trouble for saying the truth, but the truth is that no, I don't see that happening. Because Bollywood market, the majority of the share is still driven by hero-oriented films. Yeah. All the blockbusters are male-driven. Yeah. It's a fact. And not only in India, it's a fact all over the world. Thank you so much, Mallika. It was absolutely lovely chatting with you. Thank you so much. Like you see, she's absolutely bindas and she always speaks her mind out, isn't it? Thank you. Mallika Sherawat for you. Rudrani Chatraj with camera person Kailash, Zoom, Mumbai. So guys, with that, it's a wrap on today's show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune to Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.